हेलो, डिवाइन जर्नी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं दीपा आपसे कुछ बात करने आई हूँ। क्या आपने जीवन के दुखों से परेशान होकर हार मान ली है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि हम किसके पास जाएं अपनी परेशानियों को लेके? कौन हमारी सुनेगा, कहाँ हमारी सुनवाई है और हमारी समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? तो आप सही जगह पे आए हैं। ये वीडियो मिलना कोई संयोग नहीं है। स्वयं परमात्मा चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का सलूशन मेरे द्वारा ही शायद मिल जाए। तो आप केवल मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा होता है तो प्रभु की इच्छा, आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं कि मेरी जो पर्सनल सोच है वो क्या मायने रखती है आपके जीवन में। कई बार ऐसा होता है कि ना, परिस्थितियाँ इतनी नेगेटिव होती हैं कि हम केवल परिस्थितियों में नेगेटिविटी वही सब देखते रहते हैं। हमें जो पॉजिटिविटी भी होती है ना, तो वो उसका भी ख्याल नहीं रहता कि ये चीज़ हमारी पॉजिटिव है। जैसे कई बार एग्जांपल के तौर में देखिए कि अब जैसे बॉयफ्रेंड ने, अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, वो कर दिया तो सुसाइड कर लिया। अरे ये भी तो देखो ना कि अच्छा हुआ धोखा दे दिया तो अभी पता चल गया, और बाद में पता चलता तो कितने जीवन दुखों में बीतता। जब बाद में पता चलता कि वो सही था ही नहीं तो क्या होता। और अगर बाद में भी धोखा दे दिया है तो ये देखो ना, उसके आने से पहले भी तो तुम सुखी थे। उसके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ना है? अपने फैमिली के साथ आप सुखी थे ना, अपने फैमिली के साथ सही से रह रहे थे ना। तो सिर्फ पॉजिटिविटी खोजो कि हम कैसे रह सकते हैं। हम अब तो सोचो कि हम अपनी फैमिली के साथ वापस रह सकते हैं। उनके साथ जीने का सोचो कि आपके माँ बाप ने कैसे आपको पाला है प्यार से, कभी आपको दुख की छाया तक नहीं पड़ने दी। आप उनके साथ खुश रह सकते हैं पहले की तरह। आप कोशिश तो करके देखिए। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो धोखा देते हैं, ध्यान नहीं देते, परवाह नहीं करते, धोखेबाज होते हैं। अब क्या किया जाए इन परिस्थितियों में? तो आप उसमें भी जीने की राह देखिए। मौत कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि यहाँ से मर जाएंगे तो आपका छुटकारा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि सुसाइड किया है तो ऊपर के द्वार तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि सुसाइड वालों को कोई ऊपर नहीं जा पाते। और तो यहीं अटक के रह जाते हैं। और फिर वो देखते हैं लोगों को, क्योंकि जीवन तो जीना पड़ता है, तो सोचते हैं कि हमारा तो छुटकारा हुआ ही नहीं, ये क्या हुआ, हम तो यहीं फंस के रह गए। हम तो सोच रहे थे हम ऊपर चले जाएंगे, पर हम तो जा ही नहीं पाए और हम तो यहीं अटक के रह गए, ये क्या हुआ। अब ना तो हम जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को खाते पीते देखते हैं, मज़े करते हुए देखते हैं, भोग विलास में देखते हैं, तो सोचते हैं तो बड़ी बड़ी गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करें? अब हम ना तो परमात्मा के पास जा सकते, ना ही अपने परिवार के पास जा पाते। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। सबसे पहले ये देखिए कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनको हम सोच कर जीवन जी सकते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, अब जैसे हस्बैंड धोखा दे रहा है, ठीक है, आपको मालूम है, आप बहुत टूटे हुए हो, मैं मान सकती हूँ बहुत टूटे हुए हो, क्योंकि इस परिस्थितियों में मैं समझ सकती हूँ इंसान के ऊपर क्या बीतती है। मरे हुए के समान ही जीता है। पर उसमें भी पॉजिटिविटी देखिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई बच्चे होते हैं, आप ना अलग हो सकते क्योंकि आपको बच्चों का भी देखना है ना। कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? कहीं नहीं जा सकते आप। कई बार ऐसा होता है कि भाई हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हम कहीं जा भी नहीं सकते। तो अब क्या करें? तो आप देखिए कि अगर हस्बैंड आपको पैसे देता है या कुछ देता है खर्चे के लिए, तो आप ये सोचिए ना कि कई लोगों को तो वो भी नहीं मिलता। तो कम से कम इसी के सहारे हम जीवन जी सकते हैं ना। क्यों हम उसके पीछे पीछे भागे जब वो हमारे को वैल्यू ही नहीं दे रहा? हम क्यों उसके पीछे पीछे भागे? हम क्यों ना अपने अपने जो है शौक़ पूरे करें, हम अपने जीवन अपने हिसाब से जिए। क्यों हम उसके पीछे पीछे भागे? जीवन ही हमें एक बार ही मिला है, तो हम क्यों ना उसका भोग करें? क्यों हम
मरने की सोचे। कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियली इंसान का लॉस हो जाता है, तो फिर वो सोचता है अब मैं क्या करूं, ज़िंदगी को छोड़ दूं। मैं समझ सकती हूँ ये बहुत बड़ी परेशानी है, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, तो फिर क्या करें। तो भाई ये है कि भाई छोटे से छोटा काम देख लो, पर अपनी ज़िंदगी तो जियो पूरा। ये मौत का सॉल्यूशन है? मौत कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढो। अगर शादी के बाद होता है कि लड़की सही नहीं मिली, लड़का सही नहीं मिला, तो भाई अलग हो जाओ। और अलग नहीं हो सकते तो उसमें ढूंढो कि क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम जी सकते हैं, कि उसमें क्या कुछ तो अच्छी क्वालिटी होगी। कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है तो अपना कोई स्किल वगैरह जो है उसको सीखो, करो। या फिर आप अलग भी रह सकते हो, आप अलग रह सकते हैं। बहुत लोग हैं जो अकेले रह के बहुत खुश हैं, उन्होंने कोई स्किल सीखी। या फिर कई लोगों में खुद का अच्छा टैलेंट होता है लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता, क्योंकि कभी ऐसा परिस्थितियाँ ही नहीं आती ना कि उनको समझा सके कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। तो अपने टैलेंट को खोजिए। हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो जो औरों में ना हो, और उसके ज़रिए आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो आप कुछ अर्न करिए। और अगर आपको हस्बैंड के द्वारा या किसी के द्वारा अर्निंग मिल रही है, अर्निंग हो रही है, तो आपको बेकार है इन चक्करों में पड़ना, किसी के पीछे भागना बेकार है। परमात्मा में ध्यान लगाइए। जितना आप परमात्मा के समीप जाएंगे ना, मैं बता रही हूँ, उतना ही आपको शांति मिलेगी। अब बहुत अच्छा फील होगा और आप बेवजह किसी के पीछे भागना बंद कर देंगे। तो चाहे ये किसी की बात हो, चाहे ये बच्चों की बात हो या किसी की बात हो, जिसको भी हील होना है, जिसको भी उन परिस्थितियों से निकलना है जिसमें कारण उन्होंने दुख भोगे हैं, तो परमात्मा के पास जाओ, परमात्मा से प्रार्थना करो। वही आपको हील कर सकते हैं। ये जो सुसाइड है कोई सोल्यूशन है ही नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। जो भोग आप पिछले जन्म में करके आए उनको तो भोगना ही पड़ेगा। पिछले जन्मों के कर्म ही हमारा आईना होते हैं। हम सोचते हैं कि इसने हमारे साथ ये करा, इसने हमारे साथ वो करा, लेकिन हमारे साथ ये सब जो है, हमारे साथ जो होता है वो हमारे साथ पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जिनको हमें भोगना ही होता है। तो अब रो के भोगे या हंस के भोगे, पर भोगना तो होता ही है। तो इससे अच्छा है कि हम जो है हंस के भोगे। हंस के कैसे भोगे? परमात्मा में ध्यान लगा के। अब आप कहोगे कि इतनी परेशानियाँ हो तो परमात्मा में दिमाग भी कैसे लगता है। मैं समझ सकती हूँ, जब परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो परमात्मा में दिमाग भी नहीं लग पाता, पर ये एकदम से नहीं होता। आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे आपका धीरे धीरे दिमाग जो है ना भगवान में रमता चला जाएगा। और फिर आपको दुख, परेशानी, ये सब निकलने का खुद ही रास्ता मिलता चला जाएगा। भगवान जो है अपने आप ही रास्ता दिखा देते हैं कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है, अब इन परिस्थितियों से कैसे हम निकल सकते हैं। तो कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव सोचो। हर रात की एक सुबह होती है। कभी आपने ऐसे देखा है कि रात ही रात हो, सुबह हो ही ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर रात की एक सुबह होती है। अगर आपको इस समय रिश्ता सही नहीं मिला तो हो सकता है कोई अच्छा आपकी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार है, इसीलिए जो है ये रिश्ता टूटा, क्योंकि ये रिश्ता आपके लायक ही नहीं था। और अगर आप गलत परिस्थितियों में हैं, बहुत परेशान हैं, तो उनमें भी आप पहले तो पॉजिटिविटी ढूंढिए कि मैं किस तरीके से जी सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं अपने इन-लॉज़ के साथ रहती हूँ, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, मैं पति के साथ रहती हूँ, तो उसमें क्या पॉजिटिविटी है जिनको मैं ध्यान में रह के नेगेटिविटी को भूल के पॉजिटिविटी को पकड़ के चल सकती हूँ। कुछ भी, अगर आपके पति आपको पैसा दे रहे हैं तो आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। परमात्मा को ध्यान करेंगे तो आप इन परिस्थितियों से निकल जाएंगे, और आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है।
जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आप क्यों उनके पीछे पड़े हैं? ये बस केवल हम यहाँ अपने कर्म पूरे करने के लिए आते हैं। ये जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म यूँ ही होते जा रहे हैं, होते चले जाते हैं। लोगों को क्षमा करना भी सीखे, नहीं तो ये कर्म वापस कर्म बन जाते हैं। अब जैसे हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हम सोचते हैं कि भाई हमें भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, पर ये तो लूप बन जाएगा ना। पिछले जन्म में आपने उसके साथ गलत किया तो वो आपके साथ गलत कर रहा है, अब वापस आप उसके साथ गलत करेंगे तो फिर वही चक्र चलता चला जाएगा। नेक्स्ट जन्म में फिर वो आपके साथ गलत करेगा। नेक्स्ट आप इधर इस जन्म में इनके साथ गलत करेंगे, तब भगवान कहेंगे भाई ले भाई तू अब भुगत। और अगर आप इस जन्म में भुगत रहे तो यूँ ही लाठी चलती चली जाएगी कि भाई आज तू परेशान हुआ है तो ले भाई डंडा तू रख ले, और उसको बेचारा बना देंगे और आपके हाथ में लाठी थमा देंगे कि ठीक है भाई निपट लो उससे अब। तो ये तो लूप चलता चला जाएगा, कब तक चलेगा ये? तो फिर इंसान को बस हम समझा सकते हैं, उससे बदला लेना ये सब बेवकूफ़ी है। ये सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए और अपने कर्म करते रहो। फालतू दिमाग कहीं लगाओ मत, निंदा चुगली इन चीज़ों से बचो, और जितना हो सके परमात्मा में दिल लगाओ। और परमात्मा से बड़ा उपाय हीलिंग कोई दे ही नहीं सकता। किसी को भी किसी भी चीज़ से हील होना है, अपनी परेशानियों से हील होना है, तो परमात्मा के अलावा कोई भी आपको निकाल नहीं सकता। एक परमात्मा ही है जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, जो आपको हील कर सकते हैं, जो आपको राह दिखा सकते हैं कि आप इन परिस्थितियों से निकलो। आप किसी के पीछे भागने के लिए नहीं बने, आप अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बने हैं। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं कि किसी को धोखा दो, किसी को परेशानी दो। नहीं, किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तों में ईमानदार बने और अपने हिसाब से जिए। और जहाँ तक हो सके जीवों पे दया करें, जितना हो सके थोड़ा दान पुण्य भी करें, चिड़ियों को पानी रखें, अनाज रखें थोड़ा बहुत। इतना तो भगवान ने हर किसी को दिया होता है कि थोड़ा बहुत हम पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए कुछ कर सकें, तो उनकी सेवा करिए, उसमें बहुत फल मिलता है। हाँ, ये तो कर्म तो सभी को भोगने ही पड़ते हैं, पर उसके बाद तो भगवान आपका देखता है ना। जब आप अपने कर्म भोग चुके होते हैं तब तो आप भगवान देखता है ना कि आपने क्या किया है और कितना किया है। तब बस सब भगवान पे छोड़कर अपने कर्म करते चलिए, क्योंकि आत्महत्या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। उठो अपनी परेशानियों से, पॉजिटिविटी देखो कि परिस्थितियों में क्या चीज़ पॉजिटिव है, बस उसी को पकड़ लो कि ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ ख़राब है तो पर ये चीज़ सही है मेरी, इसके सहारे मैं जी सकती हूँ, ये चीज़ मैं कर लूँगी तो मैं जी सकती हूँ। और जिनकी शादी नहीं हुई वो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है अगर सुसाइड करते हैं तो। क्यों? क्योंकि सुसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास पूरा परिवार है आपका देखने के लिए। आपके साथ पूरा परिवार का प्यार है जो पहले था, जो किसी के आने या जाने से उसका प्यार ख़त्म नहीं हो गया। तो इसीलिए परेशान मत होइए, बल्कि उस परिस्थितियों से निकलने की सोचिए कि मैं कैसे निकलूं, मैं कैसे हील हूँ। तो हील होने के लिए आपको परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, तभी आपका उद्धार हो सकता है, तभी आप जीने लायक बन सकते हैं। बस मैं आपसे बस यही कहना चाह रही थी। थैंक यू।